धनतेरस के मौके पर कोटा के बाजारों में दिखी रौनक। यहां सोने से लेकर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, बर्तन व पटाखों की अत्यधिक बिक्री हुई। इस मौके पर एडीएम सिटी अनिल कुमार सिंघल ने बताया कि उन्होंने शहर में दीपावली के पर्व को देखते हुए सारी तैयारी व सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हैं। सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें आतिशबाजी का समय 8 से 10 बजे निर्धारित किया गया है। दीपावली के पर्व पर पटाखे या आतिशबाजी के विक्रय के लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं। उनके अनुरूप अस्थायी रूप से लाइसेंस दिए जाते हैं। कोटा शहर में इसके लिए प्राधिकृत रूप से लगभग 810 लाइसेंस अस्थायी रूप से जारी किए गए, जो दीपावली के अवसर पर पटाखों के विक्रय के लिए हैं। इसमें मैं आपके माध्यम से जनता से अपील भी करना चाहूँगा, ये समझाना भी चाहूँगा कि समय समय पर इसके लिए जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसमें स्पष्ट है कि केवल ग्रीन आतिशबाजी का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी का ही विक्रय उस अस्थायी लाइसेंस के द्वारा किया जा सकता है। जो प्रतिबंधित केमिकल बेस्ड पटाखे हैं या आतिशबाजियाँ हैं वो काम में नहीं लेनी है, ना ही उनका विक्रय किया जाएगा। ये पता लगाने के लिए कि आतिशबाजी ग्रीन आतिशबाजी है या नहीं है, इसके लिए नीरी द्वारा एक पर्टिकुलर QR कोड उन आतिशबाजियों पर प्रोडक्टिव यूनिट को लगाना होता है, उसे स्कैन करके पता लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग नहीं किया जाना है। दूसरा, चूँकि आतिशबाजी से जो एयर क्वालिटी है वो डिक्रीज़ होती है, ख़तरनाक रसायनों से जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए स्कूलों कॉलेजों में जन जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो समझाया जा रहा है कि कम से कम आतिशबाजी का उपयोग किया जाए, जिससे हम अपने वातावरण को सुरक्षित रखें, वायु प्रदूषण को बढ़ावा ना दें। चूँकि आतिशबाजी का उपयोग किए जाने में कुछ सावधानियां भी बरती जानी है, इसके लिए काफ़ी दिशा निर्देश राज्य सरकार स्तर से, गृह विभाग से, सुप्रीम कोर्ट से और हमारे द्वारा जारी किए गए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार, गृह विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार दीपावली और गुरु पर्व के अवसर पर रात्रिकालीन 8 से 10 के बीच में ही आतिशबाजी का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो विक्रयकर्ता हैं, जो बेचने वाले हैं, वो उन आतिशबाजियों को बेचते समय शेड में रखेंगे, छाया में रखेंगे। उनके पास किसी प्रकार का कोई ज्वलनशील पदार्थ ना हो, विद्युत की कोई इस तरह का स्पार्किंग स्विच या प्लग वहाँ पर ना हो। आग से बचने के लिए, किसी भी अनहोनी दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक उनके पास इंतजामात हों, इस सब का वो ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ प्रशासन ने इसका पूरे शहर में शांतिपूर्वक ये त्यौहार, आतिशबाजी जब भी ये चलाई जाएगी उसके हिसाब से शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सभी थाना अधिकारियों को पाबंद किया है। हमने मेडिकल डिपार्टमेंट को ये पाबंद किया है कि उनकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, बर्न यूनिट हैं, एम्बुलेंसेस हैं, वो रेडी मोड में रहें। फायर ऑफिसर्स को हमने पाबंद किया है कि उनकी फायर ब्रिगेड और इस तरह की दमकल आदि गाड़ियाँ उचित आवश्यक स्थिति के लिए तैयार रहें। साथ ही साथ कुछ साइलेंट जोन होते हैं, जैसे विद्यालय हैं, न्यायालय हैं, अस्पताल हैं, इनसे 100 मीटर की दूरी तक आतिशबाजी का उपयोग नहीं किया जाना है। इन सभी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित सभी विभागों को समन्वय के साथ करनी है। और मेरी आमजन से भी अपील है कि आतिशबाजी का उपयोग करें तो केवल ग्रीन आतिशबाजी का उपयोग करें और सावधानी पूर्वक करें।
समझ सोच कर करें। छोटे बच्चों को, बुज़ुर्गों को, पशु पक्षियों को इससे अनावश्यक रूप से परेशान ना होना पड़े, मरीजों को परेशान ना होना पड़े। एक अच्छी सोच विकसित करें जिससे हम अपने वातावरण को, अपने प्रदूषण को बचाए रख सकें और एक अच्छे से हम अपना त्यौहार मना सकें। किसी भी प्रकार की क्राइम, घटना, दुर्घटना सहित प्रशासनिक और हर खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।